हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग बसंत भाग 3 का पाठ 13 जहाँ पहिया है के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले पाठ के बारे में बता देती हूँ कि ये पाठ जो है तमिलनाडु के छोटे से ज़िले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में लिखा गया है और इन महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए साइकिल को एक हथियार के रूप में चुना और उन्होंने साइकिल आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को अर्जित किया। इसमें लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि पहिए के आविष्कार से किस प्रकार उन्नति के मार्ग खुले और उसका प्रभाव इस पर साफ साफ दिखाई देता है। भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु का एक ज़िला है, अंधविश्वासों और पुराने विचारों से जकड़े हुए यहाँ के लोग हैं और यहाँ की महिलाओं ने तो अपनी आज़ादी, स्वतंत्रता और विकास, गतिशीलता अपने जीवन को देने के लिए इन्होंने साइकिल को एक माध्यम के रूप में चुना, साधन के रूप में चुना। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं में से 1/4 ग्रामीण महिलाएं साइकिल सीख चुकी हैं और इन महिलाओं ने बाकी अन्य महिलाओं को साइकिल सिखाने का बीड़ा उठाया और इस तरह से साइकिल का प्रशिक्षण शिविर उन्होंने लगाया और हर रविवार को वे वहाँ पे साइकिल सिखाती थी। इस साइकिल सीखने में 20 वर्ष से कम युवतियों के अलावा कुछ अधेड़ उम्र की औरतें मतलब उसमें भाग लेती हैं और जो खेतों में काम करने वाली हैं, खेतिहर मजदूरनी और खदानों में काम करने वाली, और इसके अलावा जो सामान वामान बेचती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के, वे सभी इस साइकिल सीखने में वे सभी रुचि लेती हैं और वे कुछ महिलाओं को ये नव युवतियाँ हैं, जो शुरू में जिन्होंने अभी साइकिल सीखा है, वे जो है प्रदर्शन के माध्यम से और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। तो सबसे पहले जो है संक्षेप में कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पुडुकोट्टई जिला किस प्रांत में है। इस प्रश्न का उत्तर है कि पुडुकोट्टई जिला जो है तमिलनाडु में है। वो तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है पुडुकोट्टई। साइकिल चलाना सीखते ही कैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साइकिल चलाना सीखने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उसके बाद सर्वाधिक गरीब जिलों में से कौन सा जिला है, ये इस प्रश्न का उत्तर है कि सर्वाधिक गरीब जिलों में से पुडुकोट्टई एक जिला है। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना, तो इसका उत्तर है कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को अपने आज़ादी के साधन के रूप में चुना, आज़ादी गतिशीलता के साधन के रूप में चुना। अगला प्रश्न है, इस जिले में किस चीज़ की धूम मची है। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस जिले में साइकिल चलाने की धूम मची है। साइकिल की प्रशंसक कौन कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मजदूर, किसान और पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, ये सारी जो है साइकिल चलाने की प्रशंसक हैं। साइकिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करती हैं। साइकिल का प्रयोग करने वाली महिलाओं में अनपढ़ महिला, खदानों में मजदूरी करने वाली महिला, नवसाक्षर महिला सहित यहाँ की अन्य महिलाएं भी इसमें ज़्यादा रुचि रखती हैं। साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक है। साइकिल चलाना इनके लिए अपने आत्मसम्मान का प्रतीक है, मतलब कि इससे वे कहती हैं कि उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
सन 1992 1992 में मनाया गया। इस प्रतियोगिता से महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आया? इस प्रश्न का उत्तर है कि इस प्रतियोगिता से महिलाओं का जीवन जो अब तक बंद कमरे में था वो सीमा के अंदर था, उस सीमा से बाहर आया और इन्होंने जंजीरें तोड़ी और स्वतंत्र हुई, स्वावलंबी हुई। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का प्रदर्शन कैसा था? महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का प्रदर्शन लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ और घंटियाँ लगाए हुए ये पूरे ज़िले में प्रदर्शन करती हैं। इसके पश्चात है कि लोग हक्के बक्के क्यों रह गए? लोग हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने इतनी सारी यानी कि 1500 महिलाओं को कभी एक साथ साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। इस सारे मामले पर यहाँ किस मामले की बात कही गई है? इस सारे मामले पर यहाँ पे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने की बात कही गई है। अब अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाना महिलाओं को क्या अनुभव कराता है? साइकिल चलाना महिलाओं को आत्मसम्मान और आज़ादी का अनुभव कराता है। फातिमा साइकिल चलाकर घर के पैसे बर्बाद करती हैं, यानी कि घर के पैसे दे करके वे किराए पे साइकिल लेती हैं और फिर चलाती हैं। लेखक को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? लेखक को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? लेखक को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि साइकिल जो है चलाने से आर्थिक स्वतंत्रता के अलावा भी कुछ फ़ायदा है। जबकि उन्होंने यहाँ की नव युवतियों से मिलकर जब पूछा तो उन्हें पता चला कि साइकिल चलाना जो है आर्थिक स्वावलंबन के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी गतिशीलता और उनको इसके अलावा वे घर का भी काम कर सकती हैं और कहीं भी जाने के लिए उन्हें किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता है। ये सब फ़ायदा उनको हुआ। अब हम लोग पहला प्रश्न करेंगे जिसका शीर्षक है जंजीरें। जंजीरें में पहला प्रश्न है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनसे वे जकड़े हुए थी कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? पहला प्रश्न, प्रश्न 1 जंजीरें में से है जंजीरें। अब यहाँ पे उन जंजीरों को तोड़ने का, जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा
किस समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु के जिला तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाओं में अधिक जागृति न थी। महिलाओं में अधिक जागृति न थी। वे पिछड़ेपन और रूढ़िवादिता व बंधनों से परिपूर्ण जीवन से युक्त जीवन व्यतीत कर रही थी। इन्हीं बंधनों को लेकर लेखक इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें सामाजिक समस्याओं को जंजीरें कहा है। ये एक सामाजिक समस्या थी जिसकी ओर लेखक ने इशारा किया है। जो हमारे विकास में बाधक है। यहाँ महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। यहाँ की महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव भी नहीं कर पाती थी। यहाँ की महिलाएं मानसिक एवं व्यक्तिगत दृष्टि से
यहाँ की महिलाएं मानसिक एवं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं थी। इन समस्याओं को लेखक ने जंजीरें माना है। अतः इन्हें लेखक ने जंजीरें कहा है। अब पहला प्रश्न था ये इस तरह से। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या आप लेखक के इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। ये प्रश्न करना है हमें। प्रश्न 2, क्या आप लेखक के इस बात से सहमत हैं? सहमत है। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। उत्तर 2, हाँ, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं। लेखक इस बात से सहमत है। जहाँ चाह है वहीं राह है। जहाँ चाह है वहीं राह है। कहावत को इस पाठ के माध्यम से इस कहावत को पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। माध्यम से चरितार्थ होते दिखाया गया है। चरितार्थ होते दिखाया गया क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। किसी न किसी चीज का सहारा लेकर
किसी न किसी चीज़ का सहारा लेकर उन बंधनों की जंजीरें अवश्य उन बंधनों की जंजीरें उन बंधनों की जंजीरें अवश्य तोड़ देता है। अवश्य अवश्य तोड़ अवश्य तोड़ देता है। अवश्य तोड़ देता है। उन महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को त्याग कर उन महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को त्याग कर बंधन मुक्त जीवन से निकलने का प्रयास किया। बंधन मुक्त जीवन जीने का प्रयास किया। जीने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है उनमें आत्मसम्मान जागा और खुशहाली बढ़ी तथा आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई। आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई। अब अगला प्रश्न है पहिया से, जिस प्रश्न का वो प्रश्न है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। अब उन्हें बस के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। दूसरा बदलाव उनके जीवन में आया कि उनको पुरुषों पर निर्भरता घटी। और अगला है कि अब वे दैनिक कार्य अधिक आसानी से करती हैं। अब वे दैनिक कार्य
अधिक दैनिक कार्य अधिक आसानी से करती हैं। अधिक आसानी से करती हैं। इससे उनके अपने के साधन में वृद्धि हुई। इससे उनके समय की बचत होने लगी। तो इस तरह से उनके जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए और इन बदलाव के कारण उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब ये प्रश्न, इससे उनके अपने साधन में वृद्धि हुई। इससे श्रम और समय दोनों की वृद्धि हुई। उनके श्रम का सदुपयोग हुआ। इस प्रकार उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इसमें ऐसा है कि जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि गांव के जितने पुरुष वर्ग थे सब इसका विरोध कर रहे थे, परंतु आर साइकिल के मालिक ने उनका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि इससे उसके आय में वृद्धि हुई। ठीक है। क्योंकि वह एकमात्र साइकिल का डीलर था उस ज़िले में, और पहले तो वो लेडीज़ साइकिल बेचता था, फिर जेंट्स साइकिल भी। जिन महिलाओं ने इंतज़ार करना उचित नहीं समझा वे जेंट्स साइकिल ही खरीदती थी। तो इस प्रकार जो है उसके आय में वृद्धि हुई, और इसी कारण उसने महिलाओं का पूरी तरह से समर्थन किया। और वह जो है अकेले उस गांव में पुरुष था जिसने महिलाओं के साइकिल चलाने का समर्थन किया एवं उनको सहयोग दिया। अब अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार, हम समझ सकते हैं कि शुरू में जब साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया, साइकिल आंदोलन को उन्होंने शुरू किया, तो महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुरुषों के आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन महिलाओं ने निडर होकर उन सभी परेशानियों का सामना किया और वे आगे बढ़ती गई। उन्होंने किसी के बात को अपने रास्ते का रोड़ा या बाधा नहीं माना, और इस प्रकार वे अपने जीवन को एक गतिशीलता देती गई, और जिसके कारण वे आगे बढ़े। ठीक है। अगला प्रश्न शीर्षक की बात में है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा है। तो मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा है क्योंकि पहिए को विकास का प्रतीक माना जाता है। पहिया जो है निरंतर चलता रहता है, पहिया जो है कभी रुकता नहीं है, इसीलिए पहिए को विकास का प्रतीक माना जाता है। जब पुडुकोट्टई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया तो उनका जीवन गतिशील हो गया। वे भी अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से बाहर आईं, उनके जीवन को एक गतिशीलता मिली, और
वे पुरानी सोच से बाहर आकर के, उन बंधनों से मुक्त होकर के उन्होंने आधुनिकता व आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। इससे उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। उनकी स्वतंत्रता तो उन्हें मिली ही, स्वावलंबन मिला, और साथ साथ उन्हें एक खुशी मिली। इस खुशी का अनुभव उनके जीवन में बड़ा ही अच्छा रहा, और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, गतिशीलता दी, आत्मनिर्भर हुई। इसलिए ये शीर्षक पूरी तरह से सही है। धन्यवाद। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।